हम लोग जितने निवेशक हैं सभी सुब्रत रॉय का दोष देते हैं, उनको गलती मानते हैं कि पैसा उनके वजह से रुका हुआ है। लेकिन आज तक जो भी सहारा के अधिकारी हैं, जितने सेक्टर मैनेजर, जोनल अधिकारी जितने भी हैं, एक भी ऐसे लोग नहीं हैं जो सुब्रत रॉय का गलती बताते हैं। और ना ही सरकार, जो भी अमित शाह जी हैं, मोदी हैं या बड़े बड़े नेता लीडर हैं, कोई भी सुब्रत रॉय का गलती नहीं बताते हैं कि उनके वजह से पैसा रुका हुआ है। सब उनका सराहना ही करते हैं। इसका वजह और कारण क्या है, इस वीडियो में समझते हैं और देखते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिर के अमित शाह जी या मोदी कोई भी सुब्रत रॉय को गलत क्यों नहीं मानते हैं और क्यों नहीं उनको अब अभी तक गिरफ्तार करवा के जेल भेजा जा रहा है। ये सारा चीज़ इस वीडियो में बताया है खुद सुब्रत रॉय लाइव आके। तो सारा चीज़ आप समझिए कारण क्या है। तो पूरा वीडियो को देख के और समझ के आप खुद भी समझ सकते हैं कि ऐसा वजह क्या है, कारण क्या है कि सुब्रत रॉय बाहर में घूम रहे हैं। हम लोग कितना भी उछल रहे हैं, कितना भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उखड़ नहीं रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है। तो सारा चीज़ समझते हैं इस वीडियो में, और समझने के बाद आज हम क्लियर हो जाएंगे कि आखिर के सुब्रत रॉय को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्यों उसका गलती नहीं है। पहले सुनिए सुब्रत रॉय जी से, उसके बाद और बताते हैं। और संस्था का प्रबंधक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम दोषी नहीं हैं, हमसे कतई कोई गलती नहीं हुई है। आप इस बात को जरूर समझेंगे और मानेंगे जब आप मेरे सभी बातों को सुन लेंगे। पूरा सदाशयता के बावजूद कभी कभी हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने दिसंबर 2020 में कहा था कि 31 मार्च 2021 तक हम विजयी होंगे, यानी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देंगे, जिससे आप साथियों को पुनर्भुगतान करने की प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आ रही हैं 8 व्यावसायिक स्रोत पर हम कार्य कर रहे हैं। 8 स्रोतों का संयुक्त टर्नओवर लाखों करोड़ रुपए में है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप मेरी बात को जरूर मान लीजिएगा कि ऐसी ही छोटी बड़ी 50 विघ्न बाधाओं ने हमें महीनों से परेशान कर रखा है। सब कुछ समय की बात है। बहुत कुछ होते भी हमारे साथ हाथ में नहीं होता। तरक्की पर जाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वर्तमान में सारी बाधा विघ्न एवं सारी परिस्थितियों को देखते हुए तथा व्यावसायिक कारोबार प्रगति को देखते हुए मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर आश्वस्त होकर, निश्चिंत होकर कह रहा हूं कि स्थितियां सकारात्मक दिशा लेगी और ज्यादा से ज्यादा जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ही अधिक से अधिक विलंबित भुगतान ब्याज के साथ हो जाएंगे। परंतु इस निश्चिंतता के साथ शुभकामनाएं एवं ऊपर वाले के आशीर्वाद रहा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंतर्गत 100% विलंबित भुगतान हो सकता है। आप मेरे इस विश्वास को हमेशा याद करेंगे कि हम विलंबित ब्याज सहित शीघ्र ही भुगतान करेंगे। आपने बहुत तकलीफ उठाई है और अभी भी बहुत तकलीफ में है। मार्च तक तकलीफें दूर हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं हुई। मगर दोष किसी का नहीं है, इस परिस्थिति ने हमें परेशान कर रखा है। सारे भुगतान ब्याज के साथ हमें ही करने हैं। हम कटिबद्ध हैं और इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। मुझसे एक प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि सारा सेबी अकाउंट में करीब रुपया 24,000 करोड़ जमा है, उसका क्या हो रहा है? जबकि सेबी पिछले 8 वर्षों में केवल 107 करोड़ का ही भुगतान कर सका है। यहां यह भी कहना है कि सेबी के द्वारा 4 बार पूरे भारतवर्ष के 150 अखबारों में इश्तिहार देकर लोगों से अपने भुगतान की मांग करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र
107 करोड़ का ही भुगतान कर पाया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी कर सेबी द्वारा बिना सत्यापन कार्य पूरा किए, बिना अंतिम इश्तिहार दिनांक 26/3/2018 के द्वारा निवेशकों को यह अंतिम मौका दिया गया कि जो निवेशक अपना आवेदन दिनांक 2/7/18 तक सेबी को करेंगे, उन्हीं का भुगतान सेबी करेगा। आखिर ये भुगतान सहारा के द्वारा चुका है ना। अतः ये डबल पेमेंट का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24,000 करोड़ की ये रकम सहारा में ही वापस आनी है और हम ये मानते हैं कि कुछ शेष राशि और जमा करने की जरूरत नहीं है। कारण जब आवेदन प्रोसेस ही नहीं होंगे तो फिर पैसों की जरूरत नहीं हो सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 14 महीने से हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख ही नहीं मिली, जबकि हमारे काफी सारे एप्लीकेशन फंड डिमांड के साथ लंबित है। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि संस्था के पास देनदारी के सापेक्ष 3 गुना परिसंपत्तियां है और आमतौर पर यह भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि इतनी संपत्तियां हैं तो इन्हें बेचकर रुपया क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि हमारी संपत्तियां बड़े आकार की है, जिसकी वजह से इसकी सही और बड़ा खरीदार नहीं मिल रहा है। यदि मिल भी रहा है तो भुगतान को 2-3 साल में करने की शर्तों के साथ हमारी संपत्तियों को 1/4 1/3 दाम में खरीदना चाह रहा है। व्यावसायिक कुशलता तो यही कहती है कि जो हमारी संपत्तियां हैं उसे डेवलप करके टुकड़े टुकड़े में बेचा जाए तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी का एप्रिशिएटेड वैल्यू मिलता है। और रियल एस्टेट में, जमीनों में इसलिए पैसा लगाया जाता है कि उस जमीन का डेवलपमेंट कर उसे प्लाटिंग अथवा कंस्ट्रक्शन कर अलग अलग व्यक्तियों को बेचा जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जैसे एमी वैली में करीब 10,000 एकड़ जमीन है। यदि इसे हम डेवलप करते हुए घर बनाकर बेचा जाता है तो उससे जमीन के दाम के सापेक्ष सिर्फ मुनाफा ही 4 गुना से अधिक प्राप्त होगा। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि अगर इतने सस्ते में अपनी संपत्तियों को बेच देंगे तो निकट भविष्य में अपनी देनदारियों का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएंगे। साथ ही बेचने से कोई फायदा संभावित निवेशकर्ताओं को नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए एम्बार्गो, जिसके तहत हमें इन संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली संपूर्ण धनराशि को सहारा सेबी अकाउंट में जमा करना होगा और इस प्रकार सम्मानित निवेशकर्ताओं को 1 रुपये तक का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको मुझसे कोई भी प्रश्न हो तो उसे सहारा के किसी भी फील्ड प्रबंधक को दे दें और वो क्या करता आगामी मीटिंग के दौरान मुझसे उन प्रश्नों को पूछकर आपका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध अवश्य करना चाह रहा हूं कि इस दौर में ये वीडियो तो 2021 का था, जनवरी या फरवरी का, थोड़ा पुराना था, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से हम सभी को ये चीज़ समझ में आ गया कि सुब्रत रॉय को क्यों नहीं सरकार उनको गिरफ्तार करवा के जेल भेजते हैं और क्यों उनको गलती नहीं बताते हैं। जो सहारा के अधिकारी हैं, बड़े बड़े मैनेजर था सहारा का, जो मैनेजर था, उनका जो जोनल मैनेजर था, सेक्टर मैनेजर था, वो लोग क्यों नहीं सुब्रत रॉय को भी कभी भी आप उनके मुंह से कभी नहीं सुने हुए कि सुब्रत रॉय का गलती है, हम लोग को जो निवेशकों का पैसा नहीं मिला है, इनका जो जिम्मेदार है वो सुब्रत रॉय है। ऐसा क्यों नहीं वो लोग बोलते हैं और क्यों नहीं अमित शाह जी आज तक सुब्रत रॉय के बारे में गलत बोला है कि सुब्रत रॉय की वजह से आज निवेशकों को दिक्कत हो रहा है या परेशानी हो रही है, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं।
आखिर क्या उनका गलती हकीकत में नहीं है या है, ये चीज़ आपने अभी सुना, समझ में आया। तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।